नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे खबर दोपहर की। जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राजस्थान की अहम भूमिका होने वाली है। राजस्थान बीजेपी के 20 नेता प्रस्तावक होंगे। नितिन नवीन के लिए प्रस्तावक होंगे। राजस्थान बीजेपी के 20 नेता। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी प्रस्तावक बनी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे प्रस्तावक हैं। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर समेत राजस्थान बीजेपी के 20 नेता नितिन नवीन के निर्वाचन के लिए प्रस्तावक होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजस्थान से बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान से लिस्ट गई है। 20 नेता प्रस्तावक होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए भाजपा के। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 19 तारीख को नामांकन और 20 को नतीजे आएंगे। और अब यहां से राजस्थान एक अहम प्रदेश बनने वाला है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव और एक ऐसा राज्य राजस्थान जहां से 20 नेताओं की लिस्ट जाती है, क्या मायने हैं इसके और कितना फायदा ये राजस्थान बीजेपी के लिए करने वाला है? आगे 20 प्रस्तावक बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए। अनिल, बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि वो एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासित पार्टी होने के साथ में एकजुटता भी पार्टी दिखाने की कोशिश करती है। पार्टी अलग तरीके से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करती आती रही है और ये दिखाती है कि कौन अगला अध्यक्ष होगा ये किसी को नहीं पता। जब अमित शाह अध्यक्ष थे तब भी यही कहा जाता था, राजनाथ सिंह थे तब भी यही कहा जाता था, जेपी नड्डा थे तब भी यही कहा जाता था और अब नितिन नवीन को जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद भी यही बात दोहराई गई। लेकिन पार्टी जब एकजुटता दिखाती है तो ये भी कोशिश करती है कि इस एकजुटता में सभी राज्यों की भागीदारी रहे। इसीलिए सभी राज्यों से प्रस्तावकों की लिस्ट मांगी गई है। अलग अलग नामांकन के सेट दाखिल कराए जाएंगे नितिन नवीन की तरफ से। कल नामांकन दाखिले का काम होगा और 20 जनवरी को नए अध्यक्ष का, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। और कल जो नामांकन दाखिल होंगे उसके चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे। राजस्थान से ये जो लिस्ट आई है, प्रदेश बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी के दस्तखत से ये लिस्ट जारी हुई है। इसमें सबसे ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम है, वो पहले प्रस्तावक होंगे। इसके साथ मदन राठौड़ जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर पूर्व मुख्यमंत्री के नाते वसुंधरा राजे का नाम है। उसके बाद में 2 डिप्टी सीएम के नाते दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा का नाम है। राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर इसमें शामिल हैं। इसके साथ आप देखिए कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को इसमें जगह दी गई है। तो साथ में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सतीश पूनिया, सीपी जोशी, अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, चारों को जगह दी गई है। घनश्याम तिवाड़ी राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद हैं। मंजू शर्मा लोकसभा की सदस्य हैं, राजधानी की सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी के साथ आप देखिए कि अलग अलग वर्गों का भी प्रतिनिधित्व इसमें दिख रहा है। कैलाश चौधरी, सीआर चौधरी, जसवंत बिश्नोई के रूप में यहाँ पर आपको प्रतिनिधित्व दिख रहा है। ओमकार सिंह लखावत के रूप में आपको यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिख रहा है। और साथ में आप ये देखिए प्रभुलाल सैनी, नारायण सिंह पंचारिया और अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व देखें तो सरदार अजयपाल सिंह जो पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं पहले, उनको भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। तो ये वो नाम है जो 20 प्रस्तावक राजस्थान से जाएंगे और नितिन नवीन के नामांकन में प्रस्तावक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। अब से पहले कुछ जगह ये अंदेशा जताया जा रहा था कि हो सकता है बीजेपी किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। दूसरा अंदेशा ये था कि हो सकता है कोई और पर्चा भी दाखिल करने की स्थिति में आ जाए। लेकिन अभी तक जो प्रस्तावकों की स्थिति है उसको बिल्कुल अभी तक नहीं कोई सामने आया है। लेकिन शशि, एक और चीज कि यहाँ पर राजस्थान से अगर हम इस लिस्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर संगठनात्मक, राजनीति, सरकारी और संसदीय हर क्षेत्र से मान लीजिए कि यहाँ पर नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को चुना गया, यानी अनुभव और संतुलन बनाकर यहाँ पर ये लिस्ट जो है वो भेजी गई है। बिल्कुल, ये अनुभव और संतुलन बनाकर के ये लिस्ट भेजी गई है। और साथ में जो बीजेपी ज्ञान की बात करती है, गरीब, युवा, किसान और जो नारी शक्ति ये है, तो उस लिस्ट में सबका प्रतिनिधित्व दिख रहा है। हालांकि कुछ जगह ऐसा कहना है कि इस लिस्ट को और व्यापक बनाया जाना चाहिए था। 25 से 30 नाम इसमें शामिल किए जाने चाहिए थे, कुछ और चेहरों को शामिल करते। लेकिन अगर ऐसे देखेंगे तो फिर उसका कोई छोर नहीं होता है, क्योंकि बीजेपी कहती है कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, फिर उसमें कोई एक क्राइटेरिया लिमिट करना होता है और इसलिए ये दायरा बनाया गया। पार्टी ने कोशिश की है कि सभी वर्गों को इसमें जगह दे। देखिए, ओबीसी को जगह दी गई है, सामान्य वर्ग को जगह दी गई है, अनुसूचित
जाति को जगह दी गई है, अल्पसंख्यक वर्ग को, महिलाओं को, सभी को जगह देने की कोशिश की गई है। और ये पार्टी ने एक लिस्ट ऐसी बना करके भेजी है कि जिसमें ये परिलक्षित हो कि सभी पार्टी के साथ हैं और इस भावना में नितिन नवीन को बिल्कुल सभी चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है और ये लिस्ट तैयार की गई है। एक और चीज शशि की, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की राजनीतिक और संगठनात्मक ताकत को भी ध्यान में रखा गया है इसमें। बिल्कुल पार्टी का फोकस यह है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है, देखिए देश का जब विकास होगा तब होगा जब सभी राज्यों का विकास होगा। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है तो उसमें सभी राज्यों की भागीदारी हो। ऐसी सूरत में सभी राज्यों से प्रस्तावकों की लिस्ट मांगी गई है और सभी राज्यों से भेजी गई है लिस्ट। लेकिन यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हैं, उनको इस लिस्ट में मिलना ये दिखा रहा है कि पार्टी ना सिर्फ नए लोगों को आगे बढ़ा रही है बल्कि पूर्व में जो पार्टी के साथ में जुड़े रहे हैं, जिनको अहम जिम्मेदारियां देती रही है पार्टी, अहम दायित्व देती रही है, उनका भी पार्टी में सम्मान बरकरार है और उन्हें इस लिस्ट में जगह दी। बिल्कुल, तो राजस्थान की यहाँ अहम भूमिका होने वाली है। और सीएम का कार्यक्रम है दिल्ली जाने का, वो क्या कार्यक्रम है? देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 19 और 20 जनवरी दोनों दिन दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि कल नामांकन दाखिले का काम होना है, इसलिए कल उनकी उपस्थिति वहां पर जरूरी होगी। और लगभग ये सभी 20 प्रस्तावक यहाँ से जाएंगे दिल्ली और 20 जनवरी को नए अध्यक्ष का चुनाव ऐलान होना है, नए अध्यक्ष का, इसलिए 20 जनवरी को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में मौजूद रहेंगे और नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद नितिन नवीन से मुलाकात करेंगे, उन्हें बधाई भी देंगे। पिछले दिनों भी उनकी जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्हें जिम्मेदारी मिली तभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनसे मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जाकर मिली, मदन राठौड़ जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उनसे मुलाकात करके आए। तो एक ये शिष्टाचार भेंट का दौर होता है। हालांकि जब औपचारिक जामा पहना दिया जाएगा उनको, उनके नाम के आगे से कार्यकारी हट जाएगा, जब कार्यकारी अध्यक्ष के पद नाम से, तो अध्यक्ष के रूप में भी उन्हें बधाई दी जाएगी और नई टीम बधाई दी जाएगी। और राजस्थान की अहम भूमिका यहाँ होने वाली है। 19 और 20 तारीख का दिन राजस्थान के लिए, बीजेपी के लिए संगठनात्मक तौर पर बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस जानकारी के लिए। ना बहुत पहले, जब कौन सी सदी से, लगभग 6000 पूर्व की बात से लेके और आज तक जब बीएसएफ में पेट्रोलिंग हो रही है वहाँ तक की बात की गई है और बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे ऊंट उत्सव तो इतने सालों से मनाया ही जा रहा है बीकानेर में, इसके लिए एक प्रदर्शनी भी आई। वो नितिन सर के हम शुक्रगुजार है कि हमारे बच्चों को इतनी अच्छी नॉलेज दी और इतना अच्छा नॉलेज दिया। मैंने तो ऊँट के इतिहास के बारे में पहली बार देखा है, या तो हमने ऊँट का स्ट्रक्चर देखा है या फिर ऊँट उत्सव में देखा, आज पहली बार उसका इतिहास देखा है। 6000 वर्ष पुराना इतिहास। हाँ, मुझे इतना नहीं कहते कि इतना पुराना है ये, जितनी हमारी सभ्यता पुरानी है लगभग उतना ही है। थैंक यू। बता दें कि जो ऊँट का इतिहास है, जो 6000 पुराना इतिहास है और उसको जो आप भी लोग अभी तक संभाल कर रखा है, जो राजस्थान प्राच्य विद्यापीठ द्वारा ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है और दूर देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और जो ऊँटों के बारे में जानने के लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV बीकानेर। NDTV स्पेशल में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।